शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी बार हमने क्रोध वेग को आगे कर चर्चा किए थे। इसमें हमने चर्चा किया था कि सेवा करने से गर्व होता है या हो जाता है। तो वास्तविक गर्व हमारा वही है कि हम किसी न किसी तरह से कृष्ण भावना में जुड़े हैं। कई बार बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे या हमें कुछ नहीं दे रहे, हम पर आशीर्वाद नहीं है। लेकिन एक्चुअली सिचुएशन उससे विपरीत है कि हम भगवान को कुछ नहीं दे रहे। इसका अर्थ है कि भगवान ने जो देना चाहिए था उससे कहीं अधिक दिया है, क्योंकि भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण देना, हरि नाम जप करने के लिए जो परमिशन हमें मिलना, इससे अधिक संसार में महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। नाम बिना किछु नाई का और 14 भुवन हमारे, 14 भुवनों में भगवान के दिव्य नामों से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। तो अभी इससे ज्यादा क्या प्राप्त हो सकता है इस जीवन में। किंतु लेकिन हमारा माइंड उस चीज से आश्वस्त नहीं है कि नाम की महिमा को लेकर के। तो उसको हम कन्विंस करने के लिए अपने आप को, उसको उससे हम आश्वस्त बनने के लिए ये नवोदय भक्ति का विधि करते हैं। क्योंकि अंततोगत्वा हमारे सारे आचार्य नाम का ही बल नाम पर ही बल देते हैं। चाहे वो भक्तिनाथ ठाकुर हो, चाहे वो छह गोस्वामी हो, सभी आचार्य बार बार इसी विषय को बल देते हैं कि किस तरह से दिव्य नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण अच्छे से किया जाए। तो उसके लिए क्रोध एक शत्रु के रूप में काम करता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में क्रोध का कहीं स्थान नहीं। क्रोध केवल शत्रु के, जो भक्त द्वेषी या भगवान के द्वेषी, उनके लिए ठीक है। सो हमें अपने आप का एनालिसिस करना चाहिए कि हम किस प्रकार की सिचुएशन में है। तो पिछली बार हम आपसे चर्चा किया था कि हमारे अपने प्रति हम क्या सोचते हैं कि हम कैसे हैं, फिर दूसरों के प्रति हमारा भाव क्या है कि लोग कैसे हैं, सुपीरियर्स जो है हमारे, उनके प्रति हमारा भाव क्या है कि आध्यात्मिक दृष्टि से वो लोग हमसे कितना आगे है। सो गृहस्थ, ब्रह्मचारी, आपके अपने आध्यात्मिक गुरु, आपके गुरु के गुरु भाई, या आपके इस्कॉन के दूसरे आध्यात्मिक गुरु, भक्त अभक्त, इन सब के प्रति हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारी सोच कैसी है। क्या कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं,
किसी को हेट करते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अ, खुद पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इससे भक्ति में जीवन में प्रगति तेजी से होती है। जैसे ब्राह्मण है, अगर कोई ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहता है या ब्राह्मण दीक्षा ले चुका है, तो ब्राह्मण के लिए असत्य असत्य बोलना ये उचित नहीं माना जाता। अभी आप कहेंगे प्रभु ये आज के जीवन में असत्य बोले बिना तो हम जी नहीं पाते। सो तात्पर्य इसका ये है कि हमें स्ट्रांग बनना है, हमारे सिद्धांत में चुस्त बनना है। वी शुड बी स्ट्रिक्ट, पोलाइट एंड फर्म। अगर ये कर सकते हैं हम, तो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये कोई भी कार्य कर सकता है। बहुत सारे भक्त इस्कॉन में जुड़ते हैं, भक्त संस्था से जुड़ते हैं, वैष्णव परंपरा से जुड़ते हैं, लेकिन क्यों सभी भक्त इतने सफल नहीं होते? क्योंकि सब, एक तो है सब अपनी क्षमता से प्रयास करते हैं, दूसरा अपनी अपनी सबकी इच्छाएं होती है आगे बढ़ने की, उसी भावना से वो अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। प्रभुपाद बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए वो कहीं किसी भी स्थान में वृंदावन का वातावरण स्थापित कर सकते थे। जैसे प्रभुपाद एक जगह बता रहे थे कि हम लोग वृंदावन, प्रभुपाद नहीं चाहते थे ऐसे कि सब सारे भक्त लोग अपने अपने स्थान छोड़कर वृंदावन रहने चले जाए। प्रभुपाद इस चीज को इतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि हमारा आंदोलन है लोगों तक कृष्ण भावना भी पहुंचाना। सो दे आर मोर attracting attention of the Lord than those who are going for their own advancement and stay in Vrindavan. That is also welcome, but that is not something very much appreciated by our parampara. Preaching is the most important, whether you are in Vrindavan or you are not in Vrindavan. So इस चीज को हमें समझना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आप को स्थिर बनाएं। फिर हमने एसोसिएशन की चर्चा की थी कि भक्तों के साथ एसोसिएशन बढ़ाना चाहिए, और जितना अधिक आप चर्चा करोगे भक्त आपके साथ चर्चा करते ही जाएंगे। कुछ भक्त एसोसिएशन देने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ भक्त चाहते भी ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि अगर हम उनके पास जाते हैं तो अपने आप ही मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न प्रकट हो। जैसे आप किसी वरिष्ठ भक्त के पास जाते हो तो एक एक फ्रीडम आपको अगर आपके पास है, तो आप केवल फॉर्मल बातें नहीं करना चाहते, आप सीधा ही कृष्ण भक्ति के विषय में बात करना चाहते हो। यू टॉक अबाउट what you read and then you think on it. So association makes a lot of difference कि कौन से प्रश्न रेलेवेंस है, कौन से प्रश्न है प्रचार के लिए आगे बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन से प्रश्न ऐसे है कि जो हमारे विजन को सपोर्ट करते हैं, कौन से प्रश्न ऐसे है कि जो आध्यात्मिक रिसर्च की डिमांड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो उस प्रकार का एसोसिएशन बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने में आध्यात्मिक जीवन में। और इसको खींच हमें लूटना पड़ता है, एसोसिएशन का लाभ लेने। जैसे कभी कभी मैं आई रिमेम्बर लास्ट 2019 आई वाज अगेन विथ जननिया स्वरूप। उसके पहले बहुत साल पहले 2004 में भी 5 मैं जननिया स्वरूप पंकजांगी प्रभु के साथ 2009 में भी उनके साथ हम लोग गए थे यात्रा में। तो देवर इन आवर कार
It is surprising. I mean, maybe for 6 घंटा 7 घंटा, and we were talking and talking and talking, and none of our talk was useless. I was just thinking that I also know surprised sometimes that how I was like talking, but because they were so expert in giving association, you know, and they're so much motivating. They say Adhyatmic Jivan Nagar. So the point here I want to establish is we need association of superior devotees, those who can help us, जो हमें गाइड करे, हमें एंथुजियाज्म। बच्चे जैसे कई प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, क्रोध को कैसे वश में करेंगे, शास्त्र पढ़ते उसमें रुचि कैसे आएगी। तो बार बार हमें ये उदाहरण आंसर देना पड़ता है कि आपकी संगति को बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो आपको याद कराएंगे बार बार। अगर कोई वरिष्ठ भक्त, जैसे हमने पिछली बार बताया, कोई वरिष्ठ भक्त आप पर क्रोध करते हैं किसी कारण से, तो उसके लिए भी हमने चर्चा किया था कि we are not supposed to retaliate or rebel with them, right? That is what we are supposed to do. So फिर हमने और एक चर्चा शुरू किया था, maybe we can talk today on that, कि हमारी समस्या क्या होती है कि हम किसी भक्त की छोटी सी गलती को, गलती है, फॉल्ट है, लेकिन उस भक्त उस चीज को हम बहुत बड़ा बना देते हैं और उसको फिर कट ऑफ कर देते हैं। लेकिन आइडिया ऐसा है आइडियली कि किसी में छोटे बड़े फॉल्ट होना, स्मॉल फॉल्ट होना ये स्वाभाविक है। तो इसके कारण उनके प्रति व्यवहार में हमारा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हो कि भविष्य में ये व्यक्ति ऐसा करेगा या ऐसा नहीं करेगा? हाउ कैन यू से दैट? क्योंकि हम तो भविष्य नहीं जानते ना। अगर वो व्यक्ति आज अच्छा नहीं है तो कल अच्छा भी हो सकता है। सो जो सबसे पहले जो ये विचार है ना हमारे मन में कि आई नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अदर्स, उसको हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए ना, क्योंकि हम नहीं जानते, हम थोड़ी परमात्मा है, कि उनके हृदय में क्या चल रहा है और उनके आगे भविष्य में क्या होना है और पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था और कौन से सेवा के गुरु उनसे कितने प्रसन्न है और उनके हृदय में भगवान के प्रति क्या भाव। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट, देन व्हाई वांट टू जज समबडी। हाँ, कोई कहेगा कि प्रभु ये तो स्वाभाविक नेचर है लोगों का, इसको तो कैसे चेंज करें। ये बात बिल्कुल सही है कि एक स्वभाव है, हम इसी प्रकार से जीवन जीते हैं, लेकिन उसके आधार पर हमारे बिहेवियर में पर फर्क नहीं आना चाहिए। हमें इसी भाव से सोचना चाहिए कि हर एक भक्त कृष्ण भक्ति में अपने अपने इच्छा से, अपने अपने प्रयास से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वी आर सपोज टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स व्हाट रूप गोस्वामी ने हमें दिए हैं। किनकी संग करनी चाहिए, किन से दूर से प्रणाम करना है, वी हैव टू फॉलो दैट। क्योंकि समय ही बताएगा कि कौन कैसा व्यवहार करता है, समय ही बताएगा। किसी व्यक्ति की चिंता करना आपके लिए स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन क्या आप उस व्यक्ति के उद्धारक हो?
क्या आप उस व्यक्ति के अथॉरिटी हो? अगर नहीं तो आपके लिए चिंता करना इतना स्वाभाविक नहीं है। आई मीन वो आपका कोई उसमें कोई सहायता नहीं होने वाली उसमें, या ज्यादा से ज्यादा आप उनके वरिष्ठ व्यक्ति को बता सकते हो उनका अथॉरिटी। प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया ऐसा कि जो आपके शिष्य नहीं है या जो आपके काउंसिलर नहीं है या आप उनकी अथॉरिटी नहीं हो या फिर वो आपका पुत्र या पुत्री नहीं है, तो उनको इंस्ट्रक्ट करना ये हमारा कार्य नहीं है। वी शुड नॉट डू दैट। आपने सुना होगा शायद बिलीफ सिस्टम करके, बिलीफ सिस्टम में हमने मान लेते मान्यता, हम बिलीफ सिस्टम उसको मान के काम करते हैं। बिलीफ सिस्टम के आधार पर हम किसी को जज करते हैं। प्रॉपर डिसाइपल्स है, इफ दे डोंट कम फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम, सो वी वांट टू जज, ओके भक्त जनरली ऐसा कई बार गलती करते हैं। एक माइंड में के अंदर रोबोटिक्स होते हैं, मैकेनिकल फॉर्मूला बना दे, इसके अंदर ही ढांचे के अंदर सारे फिट हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। जो भी हमारे वरिष्ठ है उनमें जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं उन सबको हमें ले लेना चाहिए, और जो कोई भी चीज त्रुटियां दिखने में आती है उनमें, हमें ये समझना चाहिए कि हम कंप्लीट पिक्चर जब तक देखते नहीं है तब तक त्रुटियों को देखने का क्या फायदा। हमें वी शुड सी द कंप्लीट पिक्चर, इसलिए हमको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वरिष्ठ है लेकिन यू डोंट नो, बिकॉज आप कहेंगे उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बट देन यू हैव टू सी द कंप्लीट पिक्चर, otherwise you will misjudge. So we should not neglect this way without seeing the complete picture, and जो आपके अंडर में गाइडेंस ले रहे हैं उन लोग को अगर आप ट्रेन नहीं करते, फिर वो जो गलतियां करते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रतिशत आपको परिणाम उसके भुगतना पड़ता है। ऑफ कोर्स यू आर नॉट ऑलवेज लायबल फॉर दैट। आप उनको प्रयास करते हो सुधारने का, फिर वो सुधरते नहीं, देन यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कर्मास। But generally, if somebody is under you and he is doing something wrong, and if you don't correct him, then you are also responsible somewhat for that. So mood is very important. भक्तों का जो मूड है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक चीज। 2 दिन पहले सुन रहा था एक प्रवचन में, बहुत सुंदर कथा। पुतना राक्षसी ब्रज में आई थी, वृंदावन में आई थी, तो वो राक्षसी थी, बड़ी भयानक थी, और उसने अपनी माया शक्ति से एक सुंदरी स्त्री का स्वरूप ले लिया था। तो उसने ऐसा अट्रैक्टिव अपना फॉर्म बनाया, जैसे मान लो कि ब्रज की गोपी या लक्ष्मी देवी हो। ऐसे भागवत में ऐसा कहा गया है कि जब वो आए थे ब्रज में रूप बदल करके, पूजना गोपी पूजना, तो ब्रज की जो गोपियां थी वो लोग के चित्तहारी थी, वो चित्त उनके मन को हरने वाली थी। अर्थात वो सब उनको उनको देखते रह गए, बोले इतनी तेजस्वी, इतनी सुंदर, कौन है ये स्त्री? ऐसे जरूर ही लक्ष्मी होगी, उसके हाथ में कमल का पुष्प था, पूजना के हाथ में। तो मैं सोचा ये लक्ष्मी होगी। पता है ना, कई बार आप किसी भक्त को देखते हो तो ये बहुत अच्छा, बाद में पता पड़ता है यार ये तो पुतना निकली। बट पॉइंट इज कि शुरू में ऐसा होना। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है कि गोपियों की सोच बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। क्यों? क्योंकि
अच्छे लोग हमेशा अच्छी चीजों को देखते हैं या फिर वो अच्छा ही सोचते हैं। और इसलिए गोपियों ने क्या सोचा कि ये मानो ना मानो लगता है कि ये शायद लक्ष्मी देवी है। उनको नहीं पता था कि ये पूतना राक्षस है। बोले कि लक्ष्मी देवी है तो अवश्य ही नंद महाराज के घर जाएगी, कृष्ण के पास। हाँ, नारायण तो है ही ऑलरेडी। तो कहने का तात्पर्य कि अगर आप किसी भक्त, आपका विचार, अगर आपका अंतःकरण, आपका दृष्टिकोण, आपका सोचने का तरीका अगर वो वैष्णवोचित है ना, तो किसी भक्त की हर एक वस्तु आपके लिए सुंदर हो जाएगी कि वो भगवान के लिए इतना सारा सेवा करता है, वो इतना प्रयास करता है, लाइक दैट। So this way we have to train our mind. अगर कोई व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते तो आप स्वाभाविक तरीके से उसको मन में ऐसा ढांचा सेट कर दिया है, ये ऐसा ही है, ये बदमाशी है, ये ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा, उसके विचार में उससे इससे अधिक वो कुछ सोच ही नहीं सकता है। और उसमें से कुछ प्रतिशत आप सच भी पड़ जाता है आपका बोलना। तो मैंने देखा, मैंने बोला था ना ये ऐसा ही कर सकता है ना, अब तो मैंने डबल कंफर्म कर दिया। तो जनरली हमारे जो एक्सपीरियंसेस है उसके आधार से परसेप्शन क्रिएट करते हैं हम कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, बट इससे केवल परिणाम क्या आता है कि उसकी रियलिटी जो होती है वो हम नहीं समझ पाते। कभी यस, कभी नो, वी मे बी रॉन्ग, वी मे बी राइट। Why to get into dilemma, right and wrong? Because किसी व्यक्ति पर इस हम तो यही चाहते हैं कि कृष्ण भक्त सभी सभी कृष्ण भक्ति में जुड़े, सभी कृष्ण भक्ति में जुड़े, सभी अपने हृदय को स्वच्छ करे और एक वृंदावन का वातावरण सबके बीच में हो। क्योंकि वृंदावन वातावरण में एक महत्वपूर्ण गुण है, क्या है कि वहां पर जो शेर होता है, वो शेर जो है वो हिरण से घृणा नहीं करता, या हिरण शेर से घृणा नहीं करती। वहां पर ईर्ष्या द्वेष जैसा कुछ नहीं है। ये है वृंदावन का वातावरण। जो भक्त कहते हैं ना मैं वृंदावन जाना चाहते हैं हम लोग, वृंदावन का हमें बड़ा आकर्षण है, हमें वृंदावन जाना। तो वृंदावन का वातावरण का डेफिनेशन ही यही है कि जिसमें ईर्ष्या द्वेष का, क्रोध का, अहंकार का स्थान नहीं है। यह है वृंदावन, इसको वृंदावन बोलते हैं। इसलिए क्रोध करना या किसी का निंदा करना, किसी का should avoid it. Don't criticize somebody and distribute the stool here and there. If you are really concerned, then do what is significantly or officially possible to do. For example, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभा रहे हो या फिर मैनेजमेंट में मैनेजरियल आपको कोई सर्विस अलॉट की गई है, then yes, you should do it. Then you make it, किसी को ठीक करना, किसी को, that is different part. But otherwise, don't distribute the faults of others to others. So रजोगुण, क्रोध जो है वो रजोगुण से जन्म लेता है और उसका अंत होता है तमोगुण में। तो इसलिए वो हमारी भक्ति का गला घोंट देता है। कैसे कि जब तक क्रोध रहेगा तब तक या तो आप अपराध करते रहोगे, आपका चेतना शुद्ध नहीं होगा। देयर आर सो मेनी सच थिंग्स जिसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। सो अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना और भक्तों से इतना भी दूरी मत बनाओ कि उनके वाइब्रेशंस आप तक पहुंचे ही नहीं। रादर भक्त के पास में रहो, उनके संपर्क में रहो। और अगर कभी ऐसा लगता हो
कि भक्त हमसे जो बड़े हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइडेंस दे। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप सीधा उनसे इस विषय में बात करना चाहिए कि प्रभु जी, आप आध्यात्मिक दृष्टि में आप इस पर्टिकुलर गुण से हम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है आपसे, या फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है आपकी संगति का ये लाभ उठाते हैं हम। तो अगर आप कृपा करें तो हमें पर्टिकुलर ये विषय में ज़्यादा हेल्प कीजिए, इसमें ज़्यादा हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वरिष्ठ भक्त जो होते हैं, जैसे गुरुजन है, सन्यासी, उनको पता रहता है कि इस भक्त का इच्छा क्या है, इस भक्त की आकांक्षा क्या है। That's called frank feedback. फ्रैंक फीडबैक का अर्थ होता है कि जिससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और अपने मन की बात वो सामने बता भी देते हैं। So sometimes devotees like to give feedback and sometimes they don't want to give feedback because वो ऐसा प्रयास करते हैं कि फीडबैक से रिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। नहीं, लेकिन some devotees they like feedback and some devotees they don't like feedback. So it is good in a way that we should understand and then we should give the feedback. अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इस वक्त को फीडबैक देंगे तो ये वक्त बुरा मान जाएगा, तो देन यू अवॉइड इट, डोंट डू इट। रिलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मिट्टी के बर्तन टूटने के बाद उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भक्त लोग क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं। जब उनकी भक्ति स्ट्रांग हो जाती है, ये वो लोग आपस में एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं कृष्ण भक्ति में, फिर बर्तन टूटते नहीं है, फिर स्थिर रहते हैं। So this way we should avoid krodha. So we have lastly we were talking about how we should stop krodha vega, जिसका हमने डिटेल में चर्चा किया। So वाचो वेगा, मनसः क्रोध वेगा, उसके बाद आता है जिह्वा वेग। जिह्वा वेग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। जिह्वा वेग मोस्टली भोजन के साथ संबंधित है। जिह्वा इतना महत्वपूर्ण पार्ट, प्रभुपाद कहते हैं कि इतना महत्वपूर्ण रोल है उसका, क्योंकि कई लोग कृष्ण भक्ति में जुड़े प्रसाद खा करके, और प्रसाद एक ऐसी वस्तु है कि जो ऑफिशियली अप्रूव्ड है कि आप जो भगवान को भोग लगा हुआ है वो खा सकते हो, चाहे वो आपका सबसे मनपसंद आइटम हो। लेकिन कुछ लोग इसको प्रसन्नता से भी बोलते हैं कि हम लोग प्रसाद के भक्त हैं, वो अच्छा है। और साथ साथ में कई भक्त ऐसे भी है जो आचार्यों का जीवन को देखते हैं कि किस तरह से माधवेंद्र पुरी याचक थे, किस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी केवल छाछ पीते थे, किस तरह से रूप सनातन माधुकरी करके भोजन बनाते थे सूखा, और वही उससे अपना काम चलाते थे। किस तरह से भक्त लोग इतने आकर्षित नहीं होते थे हमारी परंपरा में। सो डिवोटीज दे नो कि जीवा जो है उसका वेग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये जीवा भक्ति में रुकावट भी कर सकता है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसको कैसे रोकना, इसको कैसे कंट्रोल में करना, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। प्रभु जी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें मत बताओ। प्रसाद में नो कॉम्प्रोमाइज। प्रसाद में क्यों वो हमारी दुखती ना से उसको मत दबाओ।
प्रसाद में हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हम प्रसाद खाने से मना नहीं करते, प्रभुपाद भी मना नहीं करते प्रसाद खाने से। प्रभुपाद तो केवल चेतना को ठीक करने का बोल रहे हैं, प्रसाद जितना खा सकते हो खाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन चेतना को ठीक करना है बस। क्योंकि जो फूड को आप देखते हो वो फूड फूड ही नहीं है, वो प्रसाद है। लेकिन वो जब ही हम खाते हैं तो हम इतने एग्रेसिव होते हैं उसको खाने के लिए कि हम उसको प्रसाद के रूप में देख ही नहीं पाते, उसको फूड के रूप में देखते हैं। बहुत टेस्टी पिज्जा है, बहुत वगैरह वगैरह। इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस करने से होता है। कृष्ण प्रसाद, फिर जैसे भक्त इसको इम्प्रूव करता है तो वो पता पड़ जाता है उसको कि फिर उसका जो आइटम रिलेटेड जो अट्रैक्शन होता है ना, कि ये आइटम चाहिए, ये आइटम चाहिए, ऐसे वो धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है, उसको प्रसाद से मतलब रहता है फिर। और उससे वो प्रसन्न भी रहता है, ऐसा नहीं कि अभी ठीक है अभी दे दिया खा लिया। हाँ, ही इज हैप्पी बिकॉज उनका फोकस नहीं उधर। एक बार मैं स्पिरिचुअल मास्टर मुझसे डिस्कस कर बॉम्बे में, मुझे बोल रहे थे प्रसाद को लेकर के बात हो रही थी। महाराज जी मुझे बताए कि कुछ भक्त सोचते हैं कि महाराज को अच्छा अच्छा खिलाएंगे तो महाराज बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। बोले मैंने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। महाराज बोल रहे हैं कि वे मैं मुझे मुझे खुद को ही नहीं, कई बार मुझे खुद को ही नहीं पता होता मैं मुझे क्या परोसते, मैं तो प्रसाद की तरह उसको खाए। कहने का भाव ये था उनका कि मैं प्रसाद ले लेता हूँ, सिंपल। सो इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य है कि प्रसाद के, इसको प्रसाद मान करके खाना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या उपाय होना चाहिए कि कोई फिक्स टाइम होना अच्छा है प्रसाद के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी और कृष्ण भक्ति के लिए भी। कि प्रभु हम तो ऑल ऑल टाइम रेडी रहते हैं, आप कभी भी दे दो, दैट्स ओके। आपकी भीमसेन की कृपा है आप पर, दैट इज फाइन। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप डिसाइड कर लो कि आप 3 बार या 4 बार या 2 बार या 1 बार, आप कितनी बार कितना प्रसाद खाना चाहते हो, ब्रेकफास्ट या फिर लंच या फिर सपर या वॉट एवर यू वॉन्ट, कि क्या लेना चाहते हो, सो फिक्स इट। सो रेगुलर टाइम पे प्रसाद लेना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और साथ साथ में टू मच ईटिंग, टू मच एकदम एकदम यहाँ तक प्रसाद पा ले, यहाँ तक, और सामने और एक प्लेट आ गया कि प्रभु जी पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तब क्या करेंगे। अब मन नहीं भरा है तो आने दो, फिर लाओ प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी इतना प्रसाद आप, गुडनेस सतोगुणी प्रसाद है प्रभु जी, एकदम बिना मिर्च बिना तेल, इतना अच्छा प्रसाद, स्वादिष्ट प्रसाद, तो खाते ही जाओ खाते जाओ। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। Eating too much will make you obsessed. This is not good physically. कृष्ण भक्ति के लिए कई बार भक्त लोग कहते हैं बहुत ज्यादा, किसी का हेल्थ इश्यू हो सकता है, दैट्स फाइन। किसी का बॉडी ऐसे होता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन बहुत ज्यादा खा खा करके अगर शरीर बढ़ता है तो आपकी सेवा में बाधा आ सकती है और कुछ नहीं। इट विल अननेसेसरी मेक अ डिस्टर्बेंस इन योर सर्विस। अगर आप अच्छा हेल्दी शरीर है लेकिन आप अच्छे से सेवा कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। पॉइंट ये नहीं कि आप पतले हो या मोटे हो, पॉइंट ये है कि आप सेवा कितना करते हो, दैट्स द पॉइंट। तो साथ साथ में खास करके ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, उनको पैलेटेबल डिसीज को प्रयास कम करना चाहिए। पैलेटेबल डिसीज करके तली हुई चीजें खाना, मिठाइयाँ खाना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि इसको प्रोहिबिट किया है, नहीं। ये कम खाने से आपकी इंद्रियां, आपका मन वश में रहता है। कि कई बार क्या होता है, कुछ भक्त लोग होते हैं ऐसे कि डिटीज का राजभोग के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, या फिर जैसे इनविटेशंस आते हैं, डिवोटीज के यहाँ से इनविटेशंस आते हैं कि प्रसाद के लिए आपका प्रभु जी आप हमारे घर पे प्रसाद लेना है। ये तो स्वाभाविक है कि अगर कोई गेस्ट के रूप में आप भोजन लेने जाओगे तो सामने वाला भक्त साउथ
प्रसाद सिंपल तो प्रसाद देगा नहीं आपको, कुछ अच्छा बना के देगा, कुछ अच्छी चीजें बनाए, तो फिर आप माइंड में सोचते रहेंगे। आजकल कोई इन्विटेशन नहीं आ रहा है, you know, या फिर किसी की शादी हो रही है, किसी का कोई इवेंट्स आ रहा है, या फिर मंदिर में भी इतने सारे उत्सव होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो फिस्ट होती रहती है। तो इसलिए कई भक्त होते हैं कि ये बार बार ये खा के उनका माइंड प्रसाद के ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षित हो। जैसे आई रिमेम्बर इन मायापुर, हम लोग मायापुर में थे, तो कुछ कुछ भक्त जो कि भगवान के विग्रहों की पूजा करते हैं, राधा माधव अष्ट सखी में, पहले तो इनविटेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते। प्रसाद आप बोलेंगे हम आपको प्रसाद खिलाएंगे, मना ही करते, बोले नहीं। फिर अगर आपकी विनती करेंगे तो आप सामने से बोल देंगे, बोले आप मेरे लिए कोई भी मिठाई मत रखना, तो कोई भी तली हुई चीज मत रखना। और उनको पूछेंगे क्यों, आपको डायबिटीज है, बोले नहीं। क्या बोले कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, बोले नहीं। तो क्या आपका हेल्थ इश्यू से, बोले नहीं, डॉक्टर मना किया है, नहीं। क्यों? क्योंकि हम मन को स्थिर रखना चाहते हैं। तो द पॉइंट इज, इसका अर्थ देखो, अगेन अगेन आई एम टेलिंग, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका प्रोहिबिशन है या आपको डिस्करेज किया जा रहा है कि आप मत खाइए अच्छा अच्छा, नो। ऑफ कोर्स महाप्रभु ने ऐसा बता दिया है, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, महाप्रभु से स्पष्ट रूप से बोला हुआ है। ग्राम्य वार्ता ना सुनेबे ना करीबे आर, भालो ना खाइबे आर भालो ना परिबे। महाप्रभु सन्यासी के लिए बोला है ऐसा, लेकिन अल्टीमेटली सारे वेग जो है वो वश में करना केवल सन्यासी का नहीं, सबका कर्तव्य है। हाँ, तो जो नॉर्मल फूड है उसको प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। कोई ज्यादा लालच नहीं होना चाहिए कि कहीं से अच्छा प्रसाद मिल जाता है। कुछ भक्त होते हैं, उनका आधा दिमाग कोई भी इवेंट या कोई भी प्रोग्राम में उनका हाफ ऑफ द अटेंशन वहीं पर टिका होता है, बोले कब महाप्रसाद गोविंद शुरू हो और कब अपना भोजन शुरू हो, या फिर अन्नकूट होता है। मैं इसलिए पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि व्यक्ति लोग प्रैक्टिकली आप सब देख इसको फील कर रहे हो। जैसे अन्नकूट लगा है तो माइंड में ऐसा विचार रहता है हमारे मन में कि कोई सबसे अच्छी अच्छी आइटम है, उसको बटोर लो अन्नकूट में से, ये आइटम ले लो, ये आइटम ले लो, ये आइटम ले लो, सबको साइड में रख दो, बाकी सबको बांट दो। जैसे प्रसाद सबके लिए, सबके लिए, सब खाइए सब खाइए, लेकिन ये सारे जो फेवरेट आइटम्स है उसको अलग कर दे। ठीक है, भगवान को इसमें कोई आपत्ति नहीं है प्रसाद खाने में, तो उससे कोई, इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग, कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो इस प्रकार का आचरण जीवा आवेग को वश में नहीं करने का परिणाम है। तो इसको हमें धीरे धीरे वश करना चाहिए, और प्रैक्टिकल हमें देखना भी चाहिए ऐसा कि अगर कोई दूसरा भक्त इस आचरण को देखेगा या कोई बाहर का व्यक्ति देखेगा तो आपके विषय में वो क्या सोचेगा कि ये भक्त खाने के लिए बहुत ज्यादा ही लालायित है, कोई पर्टिकुलर आइटम को लेकर बहुत ज्यादा। क्या आप ऐसी ऐसी एम्बेरेसिंग सिचुएशन से आप गुजरना चाहोगे? और कोई सोचता है प्रभु जी उसमें क्या एम्बेरेसिंग है, अगर हमें रसगुल्ला अच्छा लगता है तो हमने साइड में रख दिया, उसमें गलत क्या है? तो कोई गलत नहीं, आपको अवश्य खाना चाहिए। लेकिन आगे जाकर के आपको ये सोचना चाहिए कि जो पसंद हो वो खाने का आग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रयास है निजे सुख लागी किचु नहीं कर आर, तब भकत विनोद कहे तब सुख सा। खुद को प्रसन्न करने का प्रयास मत कीजिए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। अगर बहुत ज्यादा प्रसाद ले लेंगे, आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो बीमारियों का खजाना आपके सामने आएगा, स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, या इंडाइजेशन, या फिर लूज मोशन, या फिर नींद बहुत आएगी, सोते रहेंगे, आलसी हो जाएंगे, आपको उत्साह कम हो जाएगा, कि अब करेंगे ना, करेंगे प्रभु, उसको भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर अभी थोड़ा दिन रुक जाइए, उसके बाद करेंगे। तो फिर दो दो तीन घंटा तो सोना पड़ेगा मुझे, क्यों सोना पड़ेगा? नहीं, लेकिन मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा है, कैन नॉट डू एनीथिंग।
बस I cannot do anything. Why? Because आपका ये situation क्यों हुआ? Because you are eating what more than you require. बोले who is decide? Who is there to decide? कौन decide करेगा कि I am eating more or I am eating less? But your quality, your symptoms are saying that you are eating more than you require. Laziness, नींद आना, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा खाने वाला भक्त होता है, पीछे वाले भक्तों को कुछ खाने को मिलता ही नहीं। बोले बोले सारा क्वांटिटी वही खत्म कर देते, तो वो ये सारी समस्या होती है। इफ यू ईटिंग मोर देन यू रिक्वायर, जीवेर लालसा इति उति धाय, जीव की लालसा के लिए वो लोग पूरा प्रयास करते, दैट इज जीव आवेगा। I mean, it's very, it seems to be very simple and so not so important ऐसा लगे, actually it is very important. इसलिए प्रभुपाद जी ने एक सिस्टम बनाया कि इस्कॉन में सभी भक्तों को प्रसाद लेने के पहले कुछ प्रार्थना बोलनी चाहिए। दैट इज एवरीवेयर। आप कहीं पर भी घर में ऐसा नहीं होता हमारा, कोई बात नहीं, घर में आप धीरे धीरे उसको हैबिट डाल सकते हो। अगर आप हैबिट नहीं भी डालते तो आप इस भाव के साथ प्रसाद लीजिए। समटाइम पीपल से महाराज को तो हमने कभी देखा नहीं, या और सब भक्तों को तो हमने देखा नहीं कि प्रसाद लेने से पहले प्रार्थना बोलते हो, बिकॉज दे हैव स्पेंट देयर लाइफ इन दिस। इसलिए उनको, उनके लिए प्रसाद खाना वो प्रसाद के रूप में ही खाते हैं। लेकिन हम लोग अभी इतने सॉलिड नहीं हुए, ऐसे में प्रार्थना तो बोलना ही पड़ता है, या बोलना चाहिए, या फिर वो चेतना विकसित करना चाहिए। महाप्रसाद गोविंद, आई मीन प्रभुपाद से शरीर विद्या जाल, शरीर विद्या जाल जरिंद्रियता है का, ये भक्तों ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ दो प्रार्थनाएं हैं। एक प्रार्थना है शरीर अविद्या जाल जरिंद्रियता है काम, ये शरीर जो है अविद्या का जाल है, और उसमें जड़ इंद्रियां भरी पड़ी है, और भक्त जीव जो होता है वो सागर में, भव सागर में फंस जाता है। और उसी में ये सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा लोभमय है जीवा, अति लोभमय सुदूरमति, और उसको संसार में जिसको कठिन है उसको जीतना संसार में बहुत कठिन है। बहुत कम लोग इसको जीत पाते हैं। लेकिन कृष्ण बहुत दयालु है, इस जीवा को, वेग को रोकने के लिए, उसको जय करने के लिए, तार मध्य जीवादि लोगों में सुदूरमति कृष्ण बड़ो दयामय करिबारे जीवा सब प्रसाद अन्न दिला भाई। अपना खुद का प्रसाद दे दिया उन्होंने। सही प्रसाद अमृत खाओ, उसी प्रसाद अमृत को खाओ, प्रसाद अन्न खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, तो प्रेम ठाकुर चैतन्य होता है। तो इसका अर्थ है कि ये प्रार्थना हमें याद कराता है कि हम प्रसाद खा रहे हैं, फूड नहीं खा रहे। दूसरा प्रार्थना भी भक्ति ठाकुर ने लिखा है, एक दिन शांतिपुरे प्रभु अद्वैत घरे दुई प्रभु भोजन बोशिल। तो ये दूसरी प्रार्थना है, दोनों प्रार्थना महत्वपूर्ण है। एम्फेसाइज शरीर विद्या जाल। तो इसका पर्पस क्या है? तो प्रसाद के माध्यम से भगवान की कृपा का ग्लोरीफाई करना। और आप प्रसाद खा रहे हो तो ये सोच करके कि भगवान की कृपा है। एक वक्त ने मुझे पूछा कि प्रभु ये प्रसाद खाएंगे, अगर प्रसाद में भगवान की कृपा है तो ओवर ईटिंग अच्छा है ना? तो मैं फिर नहीं, ओवर ईटिंग फिर भी नहीं अच्छा है। बोला ये प्रसाद ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग, ये दोनों ही प्रसाद के लिए, ओवर ईटिंग ऑलवेज, अंडर ईटिंग वाला आदमी मरेगा नहीं, ओवर ईटिंग वाला मर जाएगा। पापा से आज तक कोई भूखा नहीं मरता, बल्कि सब ज्यादातर सब लोग खा के ही मरते। So don't think that the food is only Krishna's mercy, so you can eat as much as you can. Prabhupada also said once, एक बच्चे ने प्रश्न किया प्रभुपाद को, कि नया था, जवान था, प्रभुपाद जी क्या मैं इसको ज्यादा खा सकता हूँ? प्रभुपाद ने कहा कि तुम खा सकते हो, लेकिन तमाम कृष्ण नहीं खा सकता। आई थिंक तमाम कृष्ण
वो नहीं खा सकता। बोले मैं बूढ़ा हूँ, मैं नहीं खा सकता। तुम जवान हो, तुम 2 रोटी ज्यादा खाओगे तभी कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, मैं नहीं खा सकता। तो बस ये लेते। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में। तो किस तरह से हमें जीवा को वश में लाने का प्रयास करना चाहिए, देयर आल्सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसे हमने पहले आपको बताया कि बहुत सारे ऑप्शन मत दो जीवा को, कि देखो यहाँ पर ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, तो ये आप चाहो तो ये खा सकते हो, ढोकला खा सकते हो, समोसा खा सकते हो, ये खा सकते हो। नो, डोंट गिव चॉइसेस, कीप इट सिंपल। प्रसाद है ना, तो प्रसाद खाइए। अब कुछ वक्त ऐसा भी करते हैं, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज बट सम यू विल डू दैट आल्सो, कि राइस, दाल, सब्जी, रोटी, खीर, सैलड, सब कुछ एक मिक्स करते हैं। मे बी दैट्स ओके, बट दैट्स नॉट, आई मीन वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा चॉइस ही खत्म हो जाएगा, हम तो केवल प्रसाद मार के खा लेंगे। दैट्स ओके, मैकेनिकल वे तरीके के रूप में वो ठीक है, बट दैट्स नॉट द आइडियल वे। क्योंकि हमने आज तक ऐसा सुना नहीं कि महाप्रसाद डिटीज का होता है, उसको इकट्ठा किया, प्रॉपर इकट्ठा करने का बोलते, दैट्स फाइन, वो दैट्स राइट। ऐसा पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में अगर कभी कोई आइटम हुआ था तो प्रभुपाद के टाइम पे तो डिटीज का राजभोग आता था, तो बोले ये आइटम मुझे दे दो, ये आइटम मुझे, प्रभुपाद को पता पड़ा कि ये आइटम मांग रहा है। फिर प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, काम करो, सारी नमकीन इकट्ठा कर दो, सारी स्वीट इकट्ठा कर दो, दोनों अलग अलग बनाओ, फिर बांट दो सबको। सो देन फिर सब लोग उतना ही मांगते थे जितना उनको चाहिए था। सो दिस इज द वे टू कंट्रोल द टंग। सो डोंट ओवर इट। आपकी आवश्यकता से अधिक खाने का प्रयास मत कीजिए, या थोड़ा कम ही खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, थोड़ा फ्रेशनेस रहेगी, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक मौका गवा दिया खाने का, ऐसा नहीं है, आपको दोबारा मिल जाएगा जब भी आपको चाहिए तब, है ना। फिर एटीट्यूड, व्यवहार बदलिए प्रसाद का, है ना। प्रसाद के प्रति कि ये प्रसाद खा रहे हैं आप, ये साधारण वस्तु नहीं है। दूसरों को कृष्ण, आपको कृष्ण प्रसाद प्राप्त हो रहा है, दूसरों को तो केवल फूड प्राप्त होता है। और टाइम से खाइए और प्रयास कीजिए कि आउटसाइडर्स का भोग प्रसाद नहीं ले। आउटसाइडर्स का अर्थ होता है कि ये बाहर के जो होटल्स रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो उसको अवॉइड करने का प्रयास कीजिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि फिर वो आदत पड़ जाती है माइंड को कि अच्छी अच्छी चीजें खाओ हमेशा। You have a lot of money, you can spend money and eat rich things. But nowadays in Kali Yuga, there is nothing rich. होटल में से खाओ is the worst you can eat when you eat from the hotels. And when you're habituated to eat prasadam only, and when you suddenly eat something else from outside, body might not accept it. You will get headache, or you may get health issues or whatever. इसलिए अपने आप को, हमारे विल फर्दर टॉक नेक्स्ट टाइम अबाउट जीवा वेगम एंड देन उदर उपस्थ वेगम, उसकी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम आगे चर्चा करेंगे कि प्रसाद खाने का लाभ क्या क्या होता है, फिर also we'll discuss next time. So devotees have any question they can ask. Yes. प्रभु जी, एक क्वेश्चन है और एक जस्ट शेयर करना था। गुरु महाराज जब भावनगर आए हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर उनका जब हमने प्रसादम ऑफर किया था, आई ऑलवेज रिमेम्बर ही सेइंग कि वो तो यही बोलते थे कि इतना भले जितना भी भोग रखा था वो तो एकदम ना जैसे खा रहे थे, और इतने खाने के बावजूद बोलते ज्यादा खाऊंगा तो नींद आएगी। मतलब वो फीलिंग ही अलग ही हो जाता है। वो देख भी नहीं रहे थे क्या सर्व किया, कि वेरी नाइस सर्विस करके सबको अप्रिशिएट जरूर कर रहे थे, लेकिन खाने का एक स्लाइस ब्रेड का बस इतनी सी
हम लोगों को बोलो तो जस्ट लाइक हम चखते हैं ना, ऐसे उन्होंने चख लिया, बस हो गया उनका। Yes. तो So he's not into items. he can't eat, by seeing only he was like more than satisfied and just said कि भाई ज्यादा खाऊंगा तो नींद आएगी। वो रिमाइंड करवाते हैं ना कि हमें भी नहीं खाना चाहिए, वैसे भी बोला ही जाता है ना कि डकार आने से पहले ही स्टॉप कर देना चाहिए। Right. या प्रभु जी तो मेरा, या ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी है। जैसे प्रभुपाद, इसका अर्थ ये नहीं है कि आचार्य और सन्यासी इनके अपने कोई चॉइसेस नहीं होते, इनके भी चॉइसेस होते हैं, लेकिन वो हर बार व्यक्त नहीं करते। जैसे उनके भी चॉइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रभुपाद बीमार थे, फिर भी उन्होंने पिछली माँ से कचौड़ी बनवाई थी। प्रभुपाद ने कहा कि कचौड़ी तो डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर बोले इम्पॉसिबल, आप कचौड़ी नहीं खा सकते। सारे शिष्य लोग बोलने लगे नहीं नहीं प्रभुपाद, आप कचौड़ी मना किया है, मना किया है। पिछली माँ ने बोला कि तुम्हें क्या पता कि प्रभुपाद को कचौड़ी से खाने से लाभ होगा। तो फिर कचौड़ी बना के दिया, प्रभुपाद ने खाया, प्रभुपाद को कुछ भी नहीं हुआ, राधर प्रभुपाद को अच्छा फील हुआ। सो दे हैव चॉइसेस, इनका भी चॉइस होता है। सो अगर आप जानते हो उनकी चॉइस, जैसे एक बार महाराज ने, मेरे गुरु जी के विषय में बात कर रहा हूँ, एक बार ऐसा ही बात हुआ था किसी ने कि इनको ये फल पसंद है, तो सारे शिष्य वही फल लेके आ गए। तो फिर महाराज या फिर प्रभुपाद भी हमने देखा ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते कि उनको क्या पसंद है, अदरवाइज उसका पूरा खजाना है सामने, पूरा गोडाउन भर के दे देंगे, पूरा खाए आपको कचौड़ी। प्रभुपाद जनरली अवॉइड्स, उनको क्या पसंद है ज्यादा बताते नहीं। दैट्स फाइन, so we should respect their likings and we should offer them. जैसे प्रभुपाद तिरुभाव आएगा तो उस दिन गुलाब जामुन और कचौरी भोग लगाना चाहिए प्रभुपाद को, प्रभुपाद लाइक देम। सवाल ये है कि जैसे कि हम राजभोग सेवा में जाते हैं या कुकिंग के लिए जाते हैं, तो उस टाइम में हमारा मूड जो होता है वो कैसा होना चाहिए, लाइक कि हमें किस प्रकार का प्रसादम बनाने का भोग बनाने का विचार होना चाहिए। क्योंकि हमारा मतलब मैं तो अभी नई नहीं हूँ उसमें, तो मुझे ये इच्छा होती है कि वॉट एवर बेस्ट आई कैन डू आई शुड कुक एंड ऑफर राधा रानी या कृष्ण को ऑफर करने का सोचती हूँ। बट वो डिलीशियस होना चाहिए, मतलब पैलेटेबल डिशेस होने चाहिए कि सिंपल फूड होना चाहिए, वो कौन सा मूड होना चाहिए? सेवा का अर्थ यही होता है कि स्वामी सेवक से प्रसन्न हो। तो रसोई करने वाला भक्त जो होता है उसका भाव यही रहना चाहिए कि सबसे अच्छा बनाए, जितना आपको आता हो स्किल के अनुसार या अनुभव से, उस हिसाब से सबसे अच्छी चीज भगवान के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। क्योंकि आप चाहे घर में कुकिंग करो या आप मंदिर में कुकिंग करो, आपका ये दोनों ही कुकिंग वास्तव में भगवान के लिए ही होने वाले। तो प्रयास इसी भाव से, जैसे कभी कभी होता है कि अगर मटेरियल वर्ल्ड में क्या देखते हो, अगर आप कोई अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए उनको कोई पसंद की आइटम होती है, तो आप प्रयास करते हो कि उनको ऐसा चीज बना के दे ताकि वो प्रसन्न हो। तो उसी तरह से भगवान को भी इसी प्रकार से भोग लगाना, कुकिंग बनाना चाहिए। जहाँ तक बात आती है कि कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि वो कुकिंग करते करते उनके मुंह में पानी आ जाता है और वो मन में सोचने लगते हैं कि ये कब भोग लग जाए और कब मैं खाऊं, कुकिंग करने वाले। तो ऐसे भक्तों को कुकिंग सेवा की जगह थोड़ा और असिस्टिंग सेवा करना चाहिए। और धीरे धीरे जब उनका मन थोड़ा स्थिर होना शुरू हो, फिर उनको इन सेवा में जाना चाहिए। क्योंकि भोग लगने से पहले उसको चखने की इच्छा करना माधवेंद्र पुरी ने मना किया। तो उसके लिए ऐसे लोगों को वहाँ आसपास घूमना भी नहीं चाहिए, ताकि भगवान के रसोई में व्यवधान ना हो, भगवान के भोग लगने में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डिटीज के लिए कुकिंग करने का प्रयास करते हैं, उन लोग को क्या करना चाहिए। तो उसी तरह से प्रयास करना चाहिए कि डू योर बेस्ट विथ वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव। अगर आपको बोला गया है कि भाई जो है यही है, इसमें से बना सकते तो बनाओ।
तो उसमें से आप जितना बना सकते हो बनाओ। वी शुड नॉट बी वेरी मच इनटू आइडियोलॉजी दैट नो इसमें अच्छी क्वालिटी का घी होना चाहिए, ये तरीके का ये होना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमारा काम है रसोई करना, हमारे सामने जो उपस्थित वस्तु है उसका उपयोग करना, दैट इज आवर कंसर्न। और प्रश्न पूछिए। थैंक्स प्रभु। Yes, so you have to unmute. No, maybe something wrong. No, it's not coming. It's no, maybe you can go to preference mic setting. प्रभु जी एक सवाल पूछूं? पूछिए। प्रभु जी आपने बीच में लास्ट लेक्चर में बताया था हाँ, कि एक से ज्यादा समय अपने से या उन्नत भक्त के साथ गुजारना चाहिए हाँ, और 25% अपने से लोअर वाले। तो हम नव साधक के मन में प्रश्न ऐसा निर्माण होता है कि हम प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा भक्त का संगत अच्छे लोगों के साथ गुजारे, हाँ। तो फिर क्या वो उनके गले पड़ना तो नहीं हो सकता है? अपराध जैसा नहीं हो जाएगा अपने से सीनियर डिवोटी? जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो भगवान की कृपा से इतने समर्थ होते हैं कि वो किसी को अपने गले पड़ने नहीं देते। उनको आता होता है, दे नो कि वो अपने आप को उतना ही अवेलेबल करते और वो सामने वाले से बुरा भी नहीं लगाते। अगर अब समझो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं और बच्चे जो टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं, फिर भी एक क्लास के बाद या क्लास के पहले कई बार विद्यार्थी टीचर के पास जाते हैं, राइट? तो टीचर उनको हेल्प करते हैं, उनको सिखाते हैं, एवरीथिंग इज। उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं तो टीचर उससे नाराज नहीं होते। टीचर तो अप्रिशिएट ही करते हैं कि इसको सीखने की इच्छा ज़्यादा है, ये अप्रिशिएट ही करते हैं, लेकिन वो अपने समय को भी संभाल के रखते हैं। सो दे डोंट माइंड अबाउट योर इंक्विसिटिवनेस, आपकी इंक्विसिटिव को माइंड नहीं करते, लेकिन वो आपको जितना आवश्यक है उतना आपको देते हैं, एसोसिएशन गाइडेंस। सो वी शुड नॉट थिंक कि he will not comfortable, उनको अच्छा नहीं लगेगा। अगर उनको अगर समझ लो कि उनके पास समय कम है तो आपको साफ साफ बोलेंगे ना कि आप इस प्रश्न के लिए आप इनको बात कीजिए, कोई बड़ा प्रश्न हो तो आप मुझसे चर्चा कीजिए, या फिर मैं आपको इतना समय दे सकता हूँ, बाकी का आप कल पूछिए या फिर आप बाद में पूछिए, ऐसे लाइक दैट, राइट? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु। यस प्रभु, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे आई नो इसका उत्तर आप शायद मे बी नेक्स्ट सेशन में बताए, बट हाउ वी कैन कंट्रोल दिस। मतलब जैसे आपने बताया कि हमें ज्यादा तला हुआ, या जैसे प्रभुपाद बता रहे थे पनीर ज्यादा नहीं खाना चाहिए, या इस तरह का स्वीट आइटम जो जनरली दैट क्रेविंग हैपेंस कभी कभी, के बहुत टाइम से कुछ मीठा नहीं खाया है तो मीठा खाने का क्रेविंग और चटपटा खाने का क्रेविंग। सो सिंपल फूड जो हमें भी पता है हेल्थ के लिए भी अच्छा है, जो सात्विक हो, उसमें ज्यादा तीखा ना हो। जैसे मैं कभी कभी मंदिर में एक दो बार मैंने मॉर्निंग में या इवनिंग में जब नॉर्मल प्रसादम होता है जो फीस नहीं होता है, तो दैट इज क्वाइट सात्विक, मतलब वो बहुत मतलब मीडियम होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान ने बताया है गीता में
कि वो हमको अच्छा लगता है, but then sometimes we feel this craving. So how we can work on it and how we can improve craving? वेल कभी कभी कोई किसी चीज को खाने की इच्छा है, जैसे कभी मीठा खाने की इच्छा, तो कभी कभी के लिए ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट एन इश्यू। जैसे अगर आपने कभी कभार कोई फिश खाया है या फिर कभी आपको कोई समोसा कचौरी पकौड़ा कुछ भी आपको दिया, यू एट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी क्या है कि उसको लेकर के वो आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हो कि आपका क्रेविंग कितना स्ट्रांग है। अगर ऐसा है कि आप जैसे आपने कोई अच्छा बहुत ज्यादा डिलीशियस प्रसाद देखा और फिर आप उसको ग्रहण करने के लिए आप कोई सेवा से समझौता करते हो, स्टैंडर्ड से समझौता करते हो, आचरण से समझौता है, तो ये सारी चीज भी आपको बताएगी कि आपका क्रेविंग कितना स्ट्रांग है। सो कभी कभार खाने में कोई, जैसे पनीर, प्रॉपर सिर्फ पनीर, लेकिन अगर जैसे भक्ति पुरुषोत्तम आज 1000 बार बोल चुका हूँ, बोले मैंने जितना लाइफ में पनीर खाया ना उतने इस्कॉन में शायद किसी ने नहीं खाया होगा। He always say that. He always say, but he is sannyasi, Bhakti Purushottam Maharaj. It's like, but the point is कि it is not about what you eat. It's about how you eat. But of course, सात्विक फूड खाना, तली हुई चीजें या कुक फूड ज्यादा है, क्या बोलते हैं उसको, घी से बनी हुई चीज। अब प्रभुपाद जी ने एक जगह कृष्ण बुक में ना कहीं ऐसा मेंशन किया है पर्पट में कि सबसे उत्तम प्रसाद तो वही होता है कि जो घी में बनता है, इट इज फुल्ली कुक्ड। अभी कोई कहेगा कि दैट्स नॉट मेंट फॉर अस, दैट्स नॉट मेंट फॉर, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट मेंट फॉर अस बिकॉज यू आर इन मटेरियल वर्ल्ड। एज सून एज यू आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, you eat all these gujiyas and makhans and everything. That is what Krishna used to eat every day. भगवान तो निरंतर छप्पन भोग खाते और उनके भक्त भी खाते in Vrindavan because that is spiritual world and here we are in material world. So that the same point again, item गलत नहीं है, it's all about consciousness improvement. हाँ, लेकिन आइटम भी, जैसे हमने पहले सोचा कि आइटम भी है कि हम जानते हैं कि ये आइटम खाने से क्योंकि हमें पसंद है, इसको बार बार खाने से आई विल बी डूइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, देन आई शुड अवॉइड इट। कि भाई अब बंद करना ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाए, कि कभी कभी अगर आप खाते हो तो उसका तो क्या आकर्षण हट जाएगा। और कुछ वक्त होते हैं कि जिनको थोड़ा एग्रेसिव अच्छा लगता है, तो समबडी इज लाइक एग्रेसिव, तो एग्रेसिव वो कैसे करते हैं, बिल्कुल नहीं, प्रोहिबिशन, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। सो दैट्स फाइन, अगर एग्रेशन से उनको हेल्प मिलती है तो वो भी चलेगा। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन वन मोर थिंग, दैट कि जो लोग जिनके साथ हमारा उस प्रकार का रिलेशन नहीं हो, I never ask anybody, you don't eat this or you don't eat that. I never ask anybody, because this is nothing which is to be said. I feel this is my understanding. That person has to understand. I cannot say this. You should not eat. You should not eat that. It's all about individual call. यस, थैंक यू प्रभु। मगर प्रभु जैसे मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि मैंने जैसे कुछ भक्त हमारे जो मंदिर में है, जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैंने उनको ऑब्जर्व किया है बहुत क्लोजली, उनकी खाने की हैबिट्स को, इतना रेगुलर है, इतना जैसे आपने बताया कंट्रोल डिसिप्लिन वे में,
और बहुत पिक एंड चूज करते हैं, ये नहीं खाना है तो नहीं खाते हैं। तो मतलब ऑफ कोर्स कुछ ब्रह्मचारी है, कुछ बहुत आगे बढ़े हुए सीनियर भक्त हैं। तो इज इट लाइक लिंक्ड कि वो इतने, बिकॉज उनकी डाइट हैबिट इतने कंट्रोल्ड है, इतना अच्छी तरह से वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो उनको हर दिशा में, इंद्रिय नियंत्रण में और सेवा में, हेल्दी रहने में और वैष्णव आचार को अच्छी तरह से करने में वो बहुत हेल्प करता है? इज इट लाइक? तो मुझे There is बहुत one इंस्पिरेशन factor. मिलता है। यस। There is one factor कि प्रभुपाद से कि जो प्रसाद को कंट्रोल कर सकता है उसका उदर और उसका उपस्थ, उदर उपस्थ, उसका पेट और उसके जनन इंद्रिय, इन दोनों को वो वश में कर सकता है, जीवा वेग से ये दोनों को वश में कर सकता है। और जिसका जीवा कंट्रोल में नहीं है उसका उदर और उपस्थ दोनों कंट्रोल में नहीं है। जिसका उपस्थ अर्थात जनन इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है उसमें डिटर्मिनेशन का अभाव होता है, लैकिंग होती है, वो डिटरमिन नहीं हो सकता है। प्रॉपर वेरी स्पेसिफिकली बताया ऐसा कि दे कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि वो किसी एक चीज को पकड़ के नहीं कर सकते हो क्योंकि उनका बहुत चंचल होता है माइंड। तो इसलिए ब्रह्मचारी के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट है कि उनको प्रयास करना चाहिए कि वो सिंपल फूड खाए। ठीक है, कभी कभार दे आर ईटिंग, दैट्स नॉट ए बिग थिंग, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि उनको फिक्स टाइम पे खाना, सिंपल फूड खाना, बिकॉज उनका फोकस प्रसाद नहीं है, उनका फोकस है सेवा। सो इस तरह से। लेकिन यस, एक बार प्रभुपाद जी ने एक ऐसा मीटिंग, मायापुर जीबीसी मीटिंग में प्रभुपाद ने एक चीज बताया था ब्रह्मचारी को लेकर के। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने सुना है कि मायापुर में प्रसाद का स्टैंडर्ड कुछ डाउन हुआ है, ऐसा कुछ बात हुआ था। तो फिर प्रभुपाद ने वहाँ के जो मैनेजर थे उनको प्रभुपाद ने ऐसा कहा कि ये ब्रह्मचारी जो है ये सारी दुनिया छोड़ के आए आपके लिए, दे हैव गिवन अप एवरीथिंग फॉर कृष्णा। एक बचा हुआ एक ही चीज है कि जो उनको हेल्प कर सकते, दैट इज प्रसाद। वो तो कम से कम उनसे मत छीनो, ऐसा प्रभुपाद से, लेट देम ईट व्हाट दे लाइक। That's a different story. The point is that we should give good prasad so that devotees remain happy, because prasad अच्छा होने से भक्त का मन प्रफुल्लित रहता है, that is there, खासकर कॉन्शियसनेस। हमने देखा है कई भक्तों को कि वो उनको बहुत ज्यादा फास्टिंग है, आप देखो ना भीष्म पंचक आएगा या आएगा तो चौथे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो सब ऐसे मुरझा गए होते हैं, या फिर कोई फास्टिंग करते हैं तो उनका वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। The best thing is that let devotees be happy. Fasting is good, but not on the, compromising in the services. So the main thing is service and quality of the service, because again, same point. Some devotees have strong control and some devotees have weak control. अभी जिसको वीक कंट्रोल है हम उनको स्ट्रॉन्ग कंट्रोल का आदर्श दिखा नहीं पाएंगे, देखो इनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड डिवोटीज कैपेसिटीज। और प्रभु लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया, वो मैं पूछने ही वाला था क्वेश्चन जो आपने बताया लास्ट में कि फास्टिंग एंड सर्विसेज, तो मतलब आपने बताया वो सही है कि रूल ऐसा है कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया कि फास्टिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सेवा भी है। तो मगर एक एक एंगल ये भी देखा गया है, मैंने भी अनुभव किया है कि जब हम सेवा में होते हैं तो फास्टिंग कर पाते हैं, जब सेवा नहीं होती है तो फास्टिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे जन्माष्टमी है या कोई फेस्टिवल है, व्हेन वी आर एंगेज इन प्रीचिंग सर्विसेज या कोई और सेवा में होते हैं तो पता भी नहीं चलता, भूख लगती है, फिर 3-4 घंटे चले जाते हैं। मगर जब सेवा नहीं होती है, वी आर सिटिंग आइडल, फिर भूख लगती है, देन इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इज इट लाइक दैट? Well, engagements keep your mind away from the hunger. Your mind remains away. So it is some, in some cases yes, but some devotees का अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है, तो बोले भूखे पेट से सेवा नहीं होता है ऐसा। जब तक कुछ अंदर जाता नहीं है बॉडी के अंदर तब तक उनकी बॉडी काम नहीं करती है। बेस्ट है कि उनको प्रसाद खिला देना चाहिए, काम अच्छे से कर सकते हैं। सम डिवोटीज हैव डिफरेंट वे, और जैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, इवन कुकिंग आल्सो,
तो उनको पहले, या तो हो सकता है तो उनको पहले खा लेना चाहिए, तो क्या उनका मन लालयित नहीं होगा, पेट भरा होगा तो उनका मन लालयित नहीं होगा सर्विंग करने में। सो डिवोटीज ऑफ डिफरेंट वे। कुछ भक्त ऐसा सोचते हैं कि नहीं, भक्तों को सेवा किए बिना लेना कैसे पॉसिबल है, यू नो, दिस नॉट राइट एटिकेट कि पहले और मैं खुद खा लूं फिर बाद में सबको सर्व करूंगा। सो इन वन सेंस इट इज राइट, यस, पहले सबको बांटना चाहिए, खाना चाहिए, बट देन एज आई सेड some devotees cannot. So mean, Prabhu, in summary, should we understand in this way कि प्रसाद में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमें प्रसाद उस तरह से लेना चाहिए कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, अच्छी सेवा कर सके, और जो सिद्धांत के अनुसार हो, और लोगों को जज नहीं करना चाहिए कि वो क्यों ये ले रहे हैं, क्यों नहीं, लाइक दैट, राइट? वो अननेसेसरी आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। बेस्ट थिंग इज आप अपने उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें कि आपके बॉडी को क्या सूट होता है, आपकी चेतना को क्या सूट होता है, और आपकी सर्विसेज को क्या कंफर्टेबल है, उसके ऊपर। बिकॉज अल्टीमेटली कृष्ण विल नॉट सी दैट, यू नो, एट द एंड ऑफ योर लाइफ कृष्णा विल सी कि इसको भगवत धाम भेजना है, तो ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या क्या खाया था, यू वोंट सी दैट। कृष्ण केवल यही देखेंगे कि आपके हृदय में क्या चल रहा था, आपका मन कहाँ था, आपकी चेतना कहाँ थी। So consciousness makes big difference, and of course you can sometimes, जो आपके अंडर में, जैसे आपके पत्नी को, बच्चे को, उनको कभी कभी बोलना भी पड़ता है कि ये खाने से ठीक नहीं रहेगा, because you are authority, you can tell them. Even to devotees whom you are preaching, you may also sometimes tell that अगर इस प्रकार से प्रसाद लोगे तो आपको फायदा, but then we have to give liberty. I mean, I feel it. Then we should give liberty so that they can serve better. हमारा तो प्रभु उल्टा है, अथॉरिटी हम नहीं है, वो लोग हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। Well, वो ज्यादा वैल्यूशिंग कर रहे हैं। They are more valuation. Okay, thank you प्रभु। Thank you. So आप सब भक्तों को एडवांस में हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी दीपावली, and Prabhupada Disappearance Day. There's so many wonderful festivals will be coming now. So it is full of enthusiasm and full of joy. So दामोदर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम भक्ति में आगे बढ़े, सेवा में आगे बढ़े, भगवान को प्रसन्न कर सके। So we stop now. Hare Krishna. मंडे क्लास नहीं होएगा? Next Monday, I think we cannot because of Prabhupada Disappearance Day. But we'll see if we can do. हम लोग वृंदावन में होंगे उस टाइम। Yeah, so that is the way, you know, बहुत सारे भक्त वृंदावन में होंगे, so we may, let's see. Hare Krishna. Like,